नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं कि अगर आप सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ को किस तरह से पढ़ा जाए। वे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कोचिंग्स नहीं करते हैं, उनके लिए बेहतरीन मार्गदर्शन, बेहतरीन ट्रिक्स और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर जी ये बात नहीं समझ आई। तो हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न पे आते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, ध्यान से देखना। यदि x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 4 तो x प्लस वाई x प्लस वाई की घात x बटे वाई का मान क्या होगा। यानी x, ये क्वेश्चन है, x प्लस वाई के पावर x अपान वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, x और y की वैल्यू आपको दी गई है। आप जानते हैं x की जगह आप क्या रखेंगे 12, y की जगह रख दीजिए 4 और पावर में क्या रखेंगे x की जगह 12 और y की जगह 4। 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आप जानते हो कि काटने का तरीका होता है, कोई ऐसा टेबल लीजिए जो दोनों को कट करता हो। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि ये 12 4 16 और 16 की घात क्या हो जाएगा, ये 3। और भैया जब आप 16 को 3 बार गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई तो खुद कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 4096। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 4096। आप हमको बताइएगा क्या ये सही आ रहा है 4096। तो इसको इस तरह से हल करते हैं। हम बता दें पहले से ही, ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल भी मैथ को नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सीरीज़ शुरू किया हूँ। आपको कोई भी बात नहीं समझ आती, कोई चीज़ आप नहीं समझ पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर सुपर टेट में 20 नंबर का आएगा तो आप 15 नंबर तो करके आओगे। मैं वैसे वैसे प्रश्नों को चुन चुन कर सेलेक्ट कर करके लाऊंगा और लाता हूँ। और अगर आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आप 30 में 18, 19, 20, 22 तो कर दोगे आसानी से। जहाँ आप 30 में 5-6 नंबर करने वाले हो, वहाँ आप 30 में कम से कम 18, 17, 19 आप करके आएंगे। इस तरह से हम कुछ प्रश्न लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन। 4/7, 5/9, 3/5 में सबसे बड़ा भिन्न बताइए। आपको इसका ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। 4/7, 5/9 और 3/5 सबसे आसान तरीका देखो। अगर हर, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ऊपर वाला अंश आप जानते हो, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, आप जानते हैं। अगर हर बराबर होता है तब तो हम ऊपर वाली संख्या देख के पता कर लेते हैं कौन बड़ा है। भाई मान लीजिए 4/7 होता है, 5/7 होता है, ये 3/7 होता है, तो आप आसानी से कह देते कि भाई 5/7 बड़ा है। लेकिन जब हर बराबर ना हो तो क्या करूँ। तो हर जब बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप एलसीएम लीजिए। जी नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं कि आपका दोस्त आपको वो चीज़ देगा जो आप सेकंडों में आंसर करिए। देखिए, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा हर किसका है, ये 5, 3/5 वाले का 5 ही तो सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई? समझिए बात को। मैं 2 तरीके प्रश्न लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं ले लिया 4/7, 5/7 और 3/7। अगर हर बराबर है सबका तब तो आप आसानी से कहोगे कि भाई 5/7 बड़ा है, ये उत्तर हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि 4/7 यानी हर अलग अलग सबका हो गया, बदल गया, यानी जो डिनोमिनेटर है सबका अलग अलग हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिसका हर जितना छोटा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर 3/5 वाले का है, तो यही तो सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है, तो जिनका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 5/9 का देखो, 9 सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा परिमेय संख्या है, यानी सबसे छोटा ही संख्या है। आई थिंक सबसे बड़ा भिन्न पूछा है तो 3/5 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। तो दोस्त, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, सपोर्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड करना है, आसान तरीके से आपको बताते हैं। x की पावर 4 माइनस 16y की घात 4, यानी x की घात 4 माइनस 16y घात 4। ध्यान रखें ये हो जाएगा x स्क्वायर के पावर कितना होगा 2। तो याद रखो इस, क्योंकि पावर का पावर अगर लगा हो तो आपस में गुणा करते हैं तो 4 ही आता है, गुणा ही होता है। इसी तरह इसको भी तोड़ो, 4y के पावर 2 के पावर 2, समझ गए। तो ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, y के पावर मतलब हो गया। अब ये किस फार्मूले बन गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर ये बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्रैकेट में a धन b, एक ब्रैकेट में a ऋण b। तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस b कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये हो गया आपका गुणनखंड। समझ पाए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई समस्या आपको आती है, कमेंट सेक्शन किस लिए है, आप बोलिए, आप अपनी बात को कहिए। जी हाँ, और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें ये भी बताया करिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चौथा क्वेश्चन है, आसान से प्रश्न है। सॉरी, एक सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है 78957, यानी 78,950, यानी 78,957 में 8 और 9 का स्थानीय मान क्या होगा। आप सभी स्थानीय मान निकालना जानते हो। जैसे ये 8 का निकालना है तो पहले 8 लिख लिया जाता है, इसके बाद जितना अंक बचता है उतना जीरो आप बढ़ा दो, तो ये हो गया। और अगर 9 का निकालना है तो क्या करोगे, तो पहले 9 लिख लो और 9 के बाद जितना अंक बचता है उतना जीरो कर दो। 8 के बाद 3 अंक बच रहा है ना, तो 3 जीरो, तो 8000 हो गया पहले का और 900 हो गया दूसरे का। लेकिन अगर इसी में दशमलव लगा दिया जाए, यानी डेसिमल लग जाए, जैसे 789.57, अब आपसे पूछा जाए कि भैया आप इसमें 5 का बताइए स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको बता दें मेरे दोस्त, जहाँ पे डेसिमल लगा होता है यहाँ से शुरुआत दहाई की होती है, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5/10, 7 का होगा 7/100, और अगर कोई 7 का पूछेगा तो केवल आप यहीं तक देखोगे, 7 का 700, 8 का 80 और 9 का सिर्फ 9 ही होगा। तो आप ये नहीं करोगे कि 7 का कह दो पूरा नहीं 70,000, 8 का 8,000, 9 का 900 नहीं कहोगे। दशमलव जब लग गया तो इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाईं तरफ की संख्या वो अलग हो चुकी, उसकी कहानी अलग है, और दशमलव के जो दाहिनी तरफ है वहाँ पे 10th से शुरुआत, दहाई से शुरू होगा और वो 1/10 से स्टार्ट होगा। आई होप आप समझे जरूर होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्या परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की माप 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो पहली बात तो आपको समकोण त्रिभुज का क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। ध्यान रखें इस बात का, आपको समकोण त्रिभुज का क्या दिया गया है, परिमाप आपको दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और विकर्ण की माप क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एनी आइडिया किसी को? आप में से अगर जिस किसी को अगर ये आइडिया कुछ आ रहा हो तो आप गेस करके हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बारे में कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आपको लग रहा है ये? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, इससे बेहतर कुछ नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपको मज़ा भी आने वाला है इस प्रश्न में। जी हाँ, समकोण त्रिभुज का आपको परिमाप दिया गया है, समकोण त्रिभुज का आपको परिमाप बिल्कुल दिया गया है।
और आपसे पूछा जा रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी बिल्कुल, कैसे लगेगा? आप क्या करिए, सबसे पहला काम तो आपको मैं बताता हूँ करना क्या है। आप एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ये ऐसे बन गया, ठीक है। और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, आप जानती हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक ये सामने वाली जो भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। आप जानते हो, इसका नाम रख दो ए बी सी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, यानी अगर ए सी का अगर आप वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग, आप जानते ही हो। अब आपको पता ही है विकर्ण की माप। तो जो ये पार्ट होता है जो आपको कर्ण दिख रहा है, ये आपका विकर्ण होता है। स्पष्टता आपको बता रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर विकर्ण आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और ए बी कितना है आपका, आप पहले ये कंफर्म करिए कि लंब कितना बनेगा बी सी। इसको आप मान लीजिए, कितना मानेंगे आप, इसको मान लीजिए x सेंटीमीटर, है ना। इसे आपने x मान लिया। अब सवाल उठता है कि आधार आपको दिया गया कितना, 12, ठीक है। एक माप आपको पता चल ही चुका है 5। तो कुल एक बात बताओ, टोटल परिमाप कितना है, 12। एक माप आपको पता चला है कि 5 है, तो 12 में से 5 गए 7, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कितना होगा, 7 माइनस एक्स ही तो होगा। और उसका क्या, स्क्वायर, उसका भी क्या, स्क्वायर। भाई जो समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण ही तो कर्ण उसका बनेगा। भाई विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो गया तो अभी तो उसकी एक भुजा है। तो भाई अगर ये 5 है, परिमाप का मतलब तीनों का योग, तो एक 5 है तो टोटल 12 है, तो 12 में से 5 गए 7, तीसर का तो फाते होना है, लेकिन फिक्स थोड़ी है। तो ये 5 25 हो गया। और यहाँ इसका आप विस्तार करिए, एक्स स्क्वायर प्लस, रुकिए हम बनाते हैं इसको नए सिरे से, एक्स स्क्वायर और 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25। इसका आप विस्तार करेंगे तो ए ऋण बी का होल स्क्वायर मतलब 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x बराबर 25 के। तो आपको पता है ये यक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x, आप जान ही रहे हैं। और ये 49 है और 25 इधर आएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। नया इक्वेशन बनाएंगे। नया इक्वेशन आपका क्या बना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 डेट इज इक्वल टू 0। दो आप कॉमन कर लीजिए। आपको बता दें दोस्त, कॉमन करने का साफ साफ मतलब होता है भाग करना। आपने 2 कॉमन कर लिया, इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा इसमें, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और 2 7 14 और ये 12। अब कोई ऐसा फैक्टर बनाइए कि गुणा करो तो 12 आए और जोड़ो घटाओ तो 7 आए, तो 4 तिहाई 12 और 4 3 7, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 12 डेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ, एक सेकेंड, सॉरी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन करिए, x माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई ये कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस तो x माइनस 4। तो चूंकि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में x माइनस 3। तो 2 भुजाएं आपको निकल कर आई, एक तो 4 आया, दूसरा 3 आया। अब आप जानते हो x 4 बराबर 0 करोगे तो x, हालांकि बता देते हैं, एक x बराबर 4 निकल कर आएगा और दूसरा x बराबर 3। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे क्या, ऊंचाई। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर। आई होप आप समझे होंगे। प्रश्न लंबा हो गया, हम जानते ही हैं प्रश्न लंबा हो गया, लेकिन ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको जानबूझ कर लिया। इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करें, तो वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, तब भी नहीं समझ आता है तो हमसे दोबारा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा दी गई है और विकर्ण और उसका क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के भुजा का स्क्वायर होता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। ये बात आप जानते हो, जहाँ पे d1 और d2 क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। भुजा 10 है तो ये 10 के वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, और d1 आपको दिया है 12, 12/2 का मतलब 2 छंग 12, यानी ये 6 के वर्ग हो गया, और ये d2/2 का होल स्क्वायर, ये आप जानते ही हो। और ये क्या होगा, आप जानते ही हैं कि 12/2 का मतलब आप जान ही रहे हो क्या होता है, 2 छंग यानी 36। तो आप ये जान रहे हो कि 100 - 36 यहाँ 64 होने वाला है, और ये d2/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होने वाला है। ये बात भी आप अच्छे से जान रहे हो। तो अब क्या होगा, d2/2 का मतलब अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो d2/स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या आएगा, अगर मान लीजिए स्क्वायर हटेगा, एक सेकेंड इधर आइए, d2/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 64 है। स्क्वायर हटेगा मान लीजिए तो इस पे रूट लग जाएगा, और रूट का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब d2/2 बराबर 8, एक सेकेंड, d2/2 बराबर 8 तिरछा गुणा करोगे तो d2 का मान आ गया 8। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 12 है, दूसरा 8 आ गया, तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 6 8 48, वो भी क्या मीटर में है, तो आप मीटर स्क्वायर ही इसका उत्तर, यूनिट इसका दिखाते हो। आई होप आप समझे जरूर होंगे। नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा, दोबारा से हम फिर से इस पे बना देंगे वीडियो। अगला क्वेश्चन है, 5 तथा -5 मूलों को द्विघाती समीकरण में व्यक्त कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है, मैंने कहा इसको ले ही लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। तो एक तो आप लिख लीजिए, अगर +5 है, सीधी सी बात है, तो x + 5, और दूसरा हो गया x - 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 25 बराबर 0 हो गया उत्तर। इससे आसान कुछ नहीं होता, समझ गए, x² - 25 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीचे ही था, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण क्या होगा। आप जानते हो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता क्या है, आप सभी जानते हो, भुजा रूट क्या, भुजा रूट 2, यानी ये 5 है तो 5√2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आई होगी, कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखेंगे तो अगले वीडियो में वो टॉपिक में सबसे ऊपर उस क्वेश्चन को रखूँगा। तो इसलिए आप अपना कमेंट्स लिखें, आपके नाम के साथ मैं आपको रीड करूँगा वीडियो में सबसे ऊपर, और आपके प्रश्न को सबसे ऊपर रखूँगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट्स के लिए।